बागियों की धरती है। जो आप सोचते हो वो सही है, क्योंकि देखो जो अपनी सोच रहती है वो हमेशा पाखंडवाद के विरोध रहती है। आप देखते होंगे कि बागेश्वर धाम के जो यहाँ के तथाकथित शास्त्री जी हैं वो 2 साल से धर्म और सनातन की बात कर रहे हैं। सिर्फ सनातन का उपयोग अपने व्यापार, व्यवसाय और अपने धंधे के लिए किया जा रहा है, अपने पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि वो कथा करते हैं हनुमान जी की, वो कथा करते हैं श्री राम जी की, जिन्होंने 14 वर्ष अगर उनकी माने तो जंगलों में रहे। क्या उनकी कथा कहने, जिन्होंने कंदमूल खाए, क्या उनकी कथा कहने के लिए चार्टेड प्लान और करोड़ों रुपए चाहिए? यह सिर्फ सनातन के साथ धोखा है और हिंदुओं के साथ धोखा है। क्या लगता है आज आप छतरपुर पहुंचे हैं बाबा के गढ़ में, जो दलित समाज की बेटी के शादी में हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आपने कल मऊ की भी घटना देखी होगी। SC ST OBC के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। आपने देखा होगा राजस्थान में 72 गुर्जर मार दिए गए, यहाँ पे भी लगातार मऊ में कल हत्या कर दी गई। इनके द्वारा SC ST OBC को लगातार विरोध किया जा रहा है, हत्या की जा रही है। लेकिन SC ST OBC एक है, अगर आगे बात बागी की नहीं है, अब लड़ाई आमने और सामने की भी होगी। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे भारत का कभी भी 151 में जमानत एक दिन में नहीं होती। बाबा के भाई ने फायर किया, दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, मारपीट की है, तो ये कैसे, बताइए मुझे। यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज हों, कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ, हाई कोर्ट के जज हों, न्यायपालिका हों, इनके जितनी व्यवस्था हैं, चाहे वो कलेक्टर साहब हों, चाहे कुलपति हों, सारी व्यवस्था में यही लोग बैठे हुए हैं। इनकी मतलब हमारी लड़ाई तो यही है कि अगर जातिगत जनगणना ही हम मांग क्यों करते हैं, हमें पता तो चले कि हमारे कितने लोग बैठे हैं, कितना अधिकार है। आज मान लो वहाँ अपना दलित भाई या OBC का व्यक्ति होता, वो देखता कि ये अन्याय हुआ है तो क्यों जमानत देता? उनको ये अन्याय नहीं दिखता है, उनको तो ये दिखता है कि हमारे व्यक्ति के साथ अन्य, वो अपने जो विशेष समाज के लोग हैं उनको ही अपना मानते हैं, उनको ही ये सारी चीज़ें मानते हैं। वो उनकी नज़र में जो हमला हुआ था वो दलित परिवार पे हुआ था, दलित परिवार को वो अपना मानते ही नहीं है। सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए दलित परिवार को अपना मानते नहीं। आप बता दो कौन किसके काम आ गया? क्या लगता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश में कुत्तों की जनगणना हो सकती है, शेरों की जनगणना हो सकती है, लेकिन OBC की क्यों नहीं हो सकती? देखो क्या है, जनगणना का सिर्फ कारण एक ही है कि इनको डर है कि जो इनका आडंबर है वो खत्म हो जाए। लोगों को पता ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें कि ये सब क्या व्यवस्था चल रही है, ये क्यों बनाई है ये सारी चीज़ें। अगर जनगणना हो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि 85% भूमि हमारे पास है क्या नहीं, क्या 85% जज, इंजीनियर, डॉक्टर हमारे हैं क्या नहीं, क्या हमारे अधिकार हैं क्या नहीं। क्योंकि अपन को क्या है कि जब भी अधिकार की बात आ गई, अब आपको मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, मऊ घटना घट गई, अब चुनावी वर्ष आ रहा है। आप देखें ना, जो SC ST OBC और मुस्लिम समाज का जो एक गठबंधन बन रहा है, इनको तोड़ने के लिए गांव में लड़ाई जाएंगी, सारी चीज़ करी जाएगी। तो मैं तो दलित भाई, OBC भाई सबसे एक कहूँगा, एन कैन प्रकार चाहे कुछ हो जाए, 2023 आ रही है, वोट के चोट पर चंद्रशेखर भाई को ताकत देना है। अगर इस देश में कोई न्याय दिला सकता है वो चंद्रशेखर भाई, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी दिला सकती है। 2 लाइन में आप इस आंदोलन का साफ उद्देश्य बताइए। इस आंदोलन का उद्देश्य है पाखंडवाद के विरोध। अगर आप सनातन के नाम पर पाखंडवाद करोगे तो मैं हिंदू ना के नाते कह रहा हूँ, यह देश बिल्कुल सहन नहीं करेगा। यह देश सीधी सी एक लाइन का है, अगर आप साधु संत हैं, अगर राम जी की और हनुमान जी की कथा कहते हो तो आप बिना शुल्क लिए, बिना आडंबरों के, बिना व्यवस्था के कहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। बाबा के पाखंड की फैक्ट्री उखाड़ फेंकेगी। भैया फैक्ट्री तो उखड़ना ही उखड़ना है, ये तो तय कर लिया है। ये क्या है, ये उसके विरोध में ही तो आए हैं, इससे 10 गुना आएंगे। फैक्ट्री तो उखड़ना है, इनको सही जगह भेजा जाएगा, ये बिल्कुल आप तय मान लीजिए। इनकी सही जगह है तो आप समझ लो, इनकी सही जगह ये है कि अगर इन्होंने आदिवासियों की ज़मीनों का गलत तरीके से खरीदी हैं और जैसे कई महिलाएं गायब हो गई हैं, ऐसा मैं सुनता हूँ न्यूज़पेपर के माध्यम से, कई लोग हो गए हैं, तो सही समय पे आने पे आप TV माध्यम से देखते रहोगे आसाराम जी की सही जगह क्या है, राम रहीम जी की सही जगह क्या है, तो बाबा जी को भी सही जगह मिल जाएगी। भैया मेरे को तो, मुझे तो कुछ लोग बता रहे थे, बात आसाराम जी की नहीं है, लेकिन क्या रहता है कि धर्म के नाम पे, जब आप सनातन के नाम पे और इन सब चीज़ों के नाम पे पाखंडवाद का बढ़ावा देते हो तो उसका परिणाम यही होता है। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामप्रीत गुर्जर जी, जो चंबल में एक अच्छा प्रभाव रखते हैं और जो SC ST समाज की बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत